बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं और उसमें हमने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको भी डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व किया है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास Z1 इज इक्वल 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल 3 प्लस 2 आयोटा। तो उसका फर्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है वो फाइंड करो। तो हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 Z2। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 ने पहले दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा और फिर 4 आयोटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ जाएगा 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और आयोटा आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 12 और इसके साथ आयोटा और 4 मल्टीप्लाई 2 8 और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 10 आयोटा और 12 आयोटा को अभी एज इट इज़ ही लिख देते हैं प्लस 8 और यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 8 मल्टीप्लाई -1 तो ये -8 आ जाएगा। अब रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में, तो यहाँ पे एक रियल है 15 और -8 ये रियल है, इसको पहले लिख दिया है। फिर इमेजिनरी हमारे पास है प्लस 10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा। तो 15 -8 ये हमारे पास 7 आ जाएगा और प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा। तो ये हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है Z1 इज इक्वल 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। अब वो कह रहे हैं Z1 और Z2 को डिवाइड करें, तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 ओवर Z2। तो Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा वो लिख दी है और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब उसका हमने कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसको डिवाइड भी कर देना है। पहले हम वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसको डिवाइड भी कर देना है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले 5 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12 आयोटा और प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 -8 आयोटा स्क्वायर। नीचे यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाना है, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 15 -10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। -8 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर 3 स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। 15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो 12 - 10 ये हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा, -8 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा +8
और इस तरह 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब रियल ने रियल में प्लस हो जाना है, 15 प्लस 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 और प्लस 2 आयोटा ओवर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो ये प्लस 4 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 23 प्लस 2 आयोटा 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। अब इनका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे, 23 ओवर 13 और 2 ओवर 13 आयोटा। तो ये हमने Z1 और Z2 को डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट है, इफ Z1 Z2, वही Z1 और Z2 की वैल्यू दी है। अब वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगेन उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस 4 आयोटा, ये Z1 है, और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। अब 5 ने पहले दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर 4 आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो यह आ जाएगा 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। 5 3s आर 15, और इसी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2s आर 10 आयोटा। 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आयोटा, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8, और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो वो हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा। 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 8 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे -1। 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और ये हमारे पास -8 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है, यहाँ पे ये रियल है और ये रियल है। 15 माइनस 8 और प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो 15 माइनस 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, और इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड होंगे तो प्लस 10 प्लस 12 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 22 आयोटा। ये आया हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है तो 7 प्लस 22 आयोटा आया है। अब इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है, Z1 Z2 को जो मल्टीप्लाई किया है 7 प्लस 22 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा। जस्ट आयोटा से पहले हमने साइन जो है वो चेंज कर देना है, तो ये आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है वो कह रहा है कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें और उसका मोड जो है वो फाइंड करें। अब जो थर्ड पार्ट हमने किया है और फर्स्ट पार्ट भी किया है उसमें भी मल्टीप्लाई किया है, तो हम जो थर्ड पार्ट किया है Z1 Z2 वो ये हमारे पास है, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 Z2 और उसका आंसर है 7 प्लस 22 आयोटा। अब इसका हमने लेना मोड, तो Z1 Z2 का मोड और इक्वल इसका फार्मूला आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो x का मतलब है कि रियल नंबर है 7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और y है आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और 7 स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 49 और 22 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा 484 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 4 13 1 कैरी 8 और 4 12 और 1 13 1 कैरी 4 और 1 5, तो ये 533 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो ये आगे जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 533 का स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 को करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इज जी इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और उसकी पावर में है -1। तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट है उसमें वो सॉल्व करके आए हैं। तो हम इसको लिख लेंगे z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और इसकी पावर -1। अब ये पावर -1 है, अगर हम इसका बटा चेंज कर दें यानी इसको बटे के नीचे ले आएँ तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी 1। अब क्योंकि हर एक की पावर 1 होती है तो 1 पावर नहीं लिखेंगे, 2 + 7 आयोटा। अब बटे में आ गया कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसको डिवाइड भी कर देना है। 2 - 7 आयोटा ओवर 2 - 7 आयोटा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर। अब नीचे जो है वो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 और 7 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 - 7 आयोटा 4 - 49 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। तो इस तरह 2 - 7 आयोटा ओवर ये -49 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +49 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 - 7 आयोटा 4 + 49 ये आ जाएगा 53। अब इस 2 का जो बटा है उसको अलहदा कर देंगे, 2/53 और -7 ओवर 53 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया। अब हमने इसमें लिखना है रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा। तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास है रियल पार्ट 2/53 और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो है इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ आयोटा है यानी आयोटा के साथ ये जो वैल्यू है इसके साथ साइन भी आएगा -7/53, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जी और डब्ल्यू की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है उसको हम 1 का नाम दे देंगे और ये सेकंड है। ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन है, 1.4 में सेकंड क्वेश्चन का ही ये टाइप है जो कि रिव्यू में दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जी के पहले ही कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो अब इनके साइन जो हैं वो सेम है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये z कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से फिर w की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा z + 2 माइनस आयोटा w और इक्वल है 4 + आयोटा। और सेकंड इक्वेशन है आयोटा z + 3 + आयोटा w और इक्वल 3 + 3 आयोटा। अब क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये कैंसिल हो गया। अब इसने माइनस होना है क्योंकि दोनों के साथ w है तो w जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 2 - आयोटा पहले प्लस है तो 2 - आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन जो है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, इस माइनस के साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा। फिर माइनस जब प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा और w इज़ इक्वल टू, अब रियल ने रियल में प्लस माइनस होना और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में, तो 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा और प्लस आयोटा -3 आयोटा तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। अब 2 - 3 ये -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा तो ये
2 आयोटा आ जाएगा, और इसके बाहर W और इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो -1 और -2 आयोटा। अब नीचे एक नंबर कम्प्लेक्स आ गया। कम्प्लेक्स नंबर को हम ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 1 - 2 आयोटा ओवर -1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 + 2 आयोटा ओवर -1 + 2 आयोटा। अब ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने, तो 1 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × -1 + 2 आयोटा -2 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा। नीचे दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट दरमियान वाले साइन चेंज हों तो वहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाता है a² - b²। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा -1 + 2 आयोटा और -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आयोटा -2 मल्टीप्लाई +2 -4 और आयोटा स्क्वायर ओवर -1 का जो स्क्वायर है वो 1 आ जाएगा, -2 का जो स्क्वायर है 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 2 आयोटा + 2 आयोटा, ये दोनों इमेजनरी हैं, इसको यहाँ पे ही प्लस कर देते हैं, +4 आयोटा आ जाएगा -4, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और नीचे 1 - 4, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगी। -1 + 4 आयोटा -4 मल्टीप्लाई -1 तो ये +4 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -1 तो ये भी +4 आ जाएगा। अब इस तरह रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में। यहाँ पे रियल है -1 और 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये +3 आ जाएगा और +4 आयोटा ओवर 1 + 4 जो है ये 5 आ जाएगा। अब इसका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे, तो 3 का बटा अलग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 और +4/5 आयोटा। तो ये W की वैल्यू आ गई है। अब इस W की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास Z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हमने जो W की वैल्यू फाइंड की है वो आई है 3/5 + 4/5 आयोटा, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है आयोटा Z + 2 - आयोटा W और इक्वल 4 + आयोटा। तो यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट कर देंगे 2 - आयोटा एज इट इज़, और W की वैल्यू आ जाएगी 3/5 + 4/5 आयोटा और इक्वल 4 + आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा Z ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6/5 है, वैसे ही आ जाएगा। फिर इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 × 4 8/5 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3/5 तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 आयोटा। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई +4/5 आयोटा तो माइनस प्लस माइनस और 4/5 आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल 4 + आयोटा। अब हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर सारी वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो आयोटा Z जो है वो इधर ही रहेगा, +6/5 + 8/5 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया और -3/5 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, -4/5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ गई और 4 + आयोटा। सो आयोटा Z और इज इक्वल, अब ये जो है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाना है तो हम यहाँ पे ही इस स्टेप में ही इन वैल्यू को उधर ले जाते हैं। ये 4 + आयोटा ये हमारे पास राइट साइड पे ही मौजूद है, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, +6/5 ने इक्वल के उधर जाना है
तो ये -6/5 आ जाएगा। फिर +8/5 है, ये भी इधर आके -8/5 आयोटा हो जाएगा। और -3/5 है, ये भी इधर आके +3/5 आयोटा। अब क्योंकि ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाना है, लेकिन जब ये राइट साइड पर आएगा तो ये माइनस ही रहेगा 4/5। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो आयोटा जी, इन सब का एलसीएम जो है वो 5 आ जाएगा, क्योंकि इनके बटे में 5 है, इनके बटे में नहीं है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब क्योंकि इसका बटा नहीं है, जिसका बटा नहीं होता वो एलसीएम इससे आके मल्टीप्लाई होता है, तो 5 4 आर 20, फिर 5 ना आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +5 आयोटा। ये जिसका बटा 5 है वो ऊपर वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा -6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा, और ये भी 5 इसका बटा है, तो ऊपर नॉमिनेटर वैसे ही +3 आयोटा, और यहाँ पे भी -4। अब हम देखेंगे कि जो रियल नंबर हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे। जिस तरह ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो -6 और -4 ये हमारे पास आ जाएगा -10। ये +20 है, तो +20 -10, तो ये हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा। इसी तरह ये +5 और +3 ये +8 आयोटा हो जाएगा, और ये -8 आयोटा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ओवर में 5 जो है वो भी मौजूद है। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो आयोटा जी बराबर 2। हमने क्योंकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है, आयोटा साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब भी आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम ख़त्म करते हैं, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्केयर। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा ओवर आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है -1। तो क्योंकि हर एक का बटा 1 होता है, ये माइनस ऊपर जाके लग जाएगा 2 आयोटा के साथ, और 1 बटा नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। तो हम लिखेंगे कि w की जो वैल्यू है वो थी 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, और इस तरह z की जो वैल्यू है वो आ गई है -2 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसको हम कंपेयर करके तो वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस इक्वेशन को 3 - 4 आयोटा और a प्लस बी आयोटा इज इक्वल 1 + 0 आयोटा। अब इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 3 × a ये हमारे पास आ जाएगा 3a। फिर इसी 3 ने b आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3b आयोटा। अब -4 आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो -4 आयोटा a से मल्टीप्लाई होगा, तो -4a आयोटा। अब -4 आयोटा ने प्लस b आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो -4 मल्टीप्लाई प्लस -4 मल्टीप्लाई b 4b, और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आयोटा स्केयर आ जाएगा, और इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 3a + 3b आयोटा -4 आयोटा ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा -4b, और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, और इक्वल टू वैल्यू वो भी वैसे ही आ जाएगी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 3a 3b आयोटा -4a आयोटा -4 मल्टीप्लाई -1, तो ये +4b आ जाएगा, और इक्वल 1 + 0 आयोटा। अब हमने रियल अलहदा करने हैं, 3a और +4b ये हमारे पास रियल हैं, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और +3b आयोटा -4a आयोटा, तो हम a वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और b वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे, और दोनों के साथ आयोटा, दोनों इमेजिनरी हैं,
तो 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू लिख देंगे। तो इस तरह 3a प्लस 4b ये हमारे पास रियल है। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा है, तो ये अयोटा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू है -4a और यहाँ पे 3b और इक्वल 1 प्लस 0 आयोटा। अब ये हमारे पास लेफ़्ट पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, 2 complex numbers are equal, so their real and imaginary part must be equal, कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसमें लेफ़्ट में जो रियल है वो है 3a प्लस 4b और राइट में जो रियल है वो 1 है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो लेफ़्ट में इमेजिनरी है वो है -4a प्लस 3b, तो हम ये लिख देंगे -4a प्लस 3b। और राइट में जो इमेजिनरी है वो है 0, क्योंकि ओटा के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे a के कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये 12 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4 एंड इक्वेशन 2 विद 3। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 12a और प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16b और इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 4। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -12a और 3 मल्टीप्लाई 3 9b और 3 मल्टीप्लाई 0 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में a के कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब 3 और 4 को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इसको ऐड करेंगे तो 12a प्लस 16b और इक्वल 4 -12a प्लस 9b और इक्वल 0। अब ये कैंसिल हो जाने क्योंकि प्लस माइनस है। 16 और 9 ये हमारे पास आ जाएगा 25b और 4 प्लस 0 ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4/25, क्योंकि यहाँ पे 25 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, वो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पुट b इज इक्वल टू 4/25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 भी लिखी हुई है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे पुट कर देना है 4/25 इज इक्वल 1। तो 3a प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16/25 और इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल, ये प्लस वैल्यू है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर आके इसका बटा चेंज नहीं होना, प्लस वाली वैल्यू इधर आके जस्ट माइनस हो जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल टू, इसका एलसीएम जो है वो 25 आ जाएगा। इसका बटा नहीं है, जिसका बटा नहीं होता वो एलसीएम उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, ये 25 इसका बटा है, इसमें फिर नॉमिनेटर की वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाती है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a 25 माइनस 16 ये 9 आ जाएगा ओवर 25। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है।
3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 3, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3/25। तो बी की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, तो एंड पे हम लिख देंगे a इज़ इक्वल टू 3/25 और b इज़ इक्वल टू 4/25। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। और ये हमें इक्वेशन दी हुई है, यानी हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस 3y आयोटा। अब -2 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2x आयोटा। फिर -2 आयोटा ने प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो -2 मल्टीप्लाई y, -2y आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -4y आयोटा और +2 आयोटा -1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो रियल है वो 2x है और -1 है, इसको हमने पहले लिख देना है। -4y आयोटा ये इमेजनरी है और +2 आयोटा ये इमेजनरी है, इसको एंड पे लिख दिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा, अब ये मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास +2y आ जाएगा। सो 2x -1, यहाँ पे ये रियल है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4y और +2। अब 3x ये रियल है और ये वाला रियल है +2y, तो इसको हमने पहले लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ पे -2x आयोटा को एक दफ़ा पहले लिखेंगे और +3y आयोटा को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों इमेजनरी हैं, दोनों के साथ आयोटा है और इक्वल टू जो वैल्यू है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी, -4y +2 और इनटू आयोटा आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 3x + 2y और इन दोनों में से आयोटा कॉमन है, यहाँ पे प्लस, दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -2x और +3y, 2x - 1 ये रियल है, ये पहले आ जाएगा और प्लस -4y +2 और आयोटा ये बाद में आ जाएगा। अब लेफ़्ट पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट पे भी रियल और कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सो देयर रियल एंड imaginary पार्ट मस्ट बी इक्वल, यानी कि इनके रियल और इमेजनरी पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। तो लेफ़्ट पे जो रियल है वो है 3x + 2y और राइट पे जो रियल है वो है 2x - 1। और इसी तरह जो लेफ़्ट में इमेजनरी है वो है -2x + 3y और राइट साइड पे जो इमेजनरी है वो है -4y + 2। अब इसको पहले हम एक दफ़ा सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह ये +2x है, इधर भी x की वैल्यू है, तो हम इस +2x को लेफ़्ट पे ले आते हैं, तो 3x + 2y + 2x लेफ़्ट पे आके -2x हो जाएगा और -1 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो इस तरह 3x - 2x ये हमारे पास x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा ना,
और +2y और इक्वल -1। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -2x + 3y, ये -4y राइट लेफ़्ट पे आके प्लस हो जाएगा और 2 वैल्यू उधर ही रहेगी। सो -2x + 3 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा +7y और इक्वल टू 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम नेक्स्ट आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है 2, तो हमने यहाँ पे भी 2 लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 4y = -2। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमने 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3 इक्वेशन आई है, तो वो 2x है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, साइन भी ऑपोजिट है। हम इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 है -2x + 7y = 2 और इक्वेशन नंबर 3 है प्लस का 2x 4y और = -2। अब ये -2x + 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 4 11y + 2 - 2 भी कैंसिल, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 0/समथिंग ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू 0 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके तो x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 भी लिखी हुई है x + 2y = -1। तो हमने यहाँ पे जस्ट y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की जगह पे 0 और इक्वल -1। सो x + 2 × 0 0 और इक्वल -1। तो x + 0 x आएगा और = -1। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गए। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी और वो थी 0। तो ये थे हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले जो भी हम चैप्टर करें उसकी जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके।